Assalamu alaikum dear students. I welcome you all once again in our new lecture regarding thermodynamics. और आज के इस लेक्चर में हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज स्टेट फंक्शंस हम किन्हें कहते हैं और पाथ फंक्शंस क्या होती है। यानी कि मेन जो आज का कंसेप्ट है वो स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस के रिलेटेड होगा। लेकिन ये स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस समझने से पहले हम पहले समझते हैं स्टेट किसे कहते हैं। स्टेट, जब हम स्टेट की बात करते हैं यूजुअली हमारे दिमाग में फिजिकल स्टेट्स आती है, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट की बात करें तो इसका मतलब है स्टेट थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। जब हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट की बात करें उस टाइम आप दिमाग में एक चीज रखिएगा, हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की बात नहीं करते हैं। स्टेट मतलब होता है एक सिचुएशन क्या है, एक सिस्टम की। फॉर एग्जाम्पल स्टेट की बात अगर मैं करूं, मैं कह रहा हूं कि आज लॉकडाउन है, ठीक है, तो आज मैं घर में बैठा हूं। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई एम एट माई होम, सो बीइंग एट माई होम इज माई स्टेट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। लेकिन अगर लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर मैं स्कूल चला जाऊंगा, फिर मैं कोचिंग सेंटर जाऊंगा, तो मेरी स्टेट बदल जाएगी, मैं घर के बजाय स्कूल जाऊंगा। लेकिन तब क्या होगा, तब मेरी स्टेट चेंज हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है, लॉकडाउन का खुलना। ऐसे ही हम यहां पे थर्मोडायनेमिक्स में कहते हैं, जब भी हम स्टेट की बात करें, स्टेट मींस द सिचुएशन जिसमें हमने एक सिस्टम को लिया हुआ है, उसी को हम यहां पे स्टेट कहते हैं। स्टेट डज नॉट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स, लिक्विड और गैसवस स्टेट, उसकी बात नहीं हो रही है। स्टेट हियर मीन्स द थर्मोडायनेमिक स्टेट, मीन्स द कंडीशन और द सिचुएशन, जिस सिचुएशन में हमने एक सिस्टम को लिया हुआ है। मैं आपको समझाता हूं। मैं यहां पे एक बीकर लेता हूं, ठीक है, इस बीकर में मैंने पानी लिया हुआ है, इसमें हमने वाटर लिया हुआ है, या चाय ली हुई है, पानी लिया हुआ है या वाटर लिया हुआ है या चाय ली हुई है, कोई भी चीज। तो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में हमने क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है या चाय रखी हुई है। चलो चाय ही की बात करते हैं। हमने इसमें चाय रखी हुई है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, बारिश का मौसम है और चाय की बात चल रही है तो मजा आएगा। तो सिस्टम में हमने क्या ली है, चाय ली है बेटा। तो इस चाय का हमने टेम्परेचर रखा है 50 डिग्री सेल्सियस। क्या ये 50 डिग्री सेल्सियस पे जो ये चाय रखी गई है, क्या 50 डिग्री सेल्सियस पे ये चाय ठंडी होगी कि गर्म होगी, ये सोचना है। 50 डिग्री सेल्सियस ये एक टेम्परेचर है, ये एक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो हमने टेम्परेचर कितना रखा है इसका, 50 डिग्री सेल्सियस। अब 50 डिग्री सेल्सियस पे चाय हमारी गर्म होती है, ठीक है, तो मैं कहूंगा हॉट टी इज हॉट at 50 degree Celsius. That means 50 degree Celsius determines the state of the tea, the hotness of the tea. ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर रिड्यूस करता हूं, टेम्परेचर अगर मैं कम करता हूं, मैं 50 के बदले लेता हूं 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो चाय होगी वो ठंडी होगी। उस ठंडी चाय को मैं कहूंगा चाय ठंडी है, ये उसकी स्टेट है, नाइस स्टेट। पहले चाय गर्म थी, वो उसकी एक स्टेट थी, लेकिन फिर चाय ठंडी हुई है, वो दूसरी स्टेट में आ गई है। ये चाय गर्म से ठंडी बन रही, क्यों बन रही, क्योंकि हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया। समझ आ रही है बात। सो चाय का ठंडा होना ये एक स्टेट है 25 डिग्री सेल्सियस पे, चाय का गर्म होना ये एक दूसरी स्टेट है 50 डिग्री सेल्सियस पे चाय गर्म होती है। सो चाय का गर्म होना ये एक स्टेट है, चाय का ठंडा होना ये दूसरी स्टेट है। यानी कि चाय गर्म है ये एक सिचुएशन है, चाय ठंडी है, चाय कोल्ड है, ये दूसरी सिचुएशन है। लेकिन चाय कब गर्म होगी, चाय कब ठंडी होगी, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो ये चीज समझनी है कि जब मैं स्टेट की बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन, सिचुएशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कौन से सिचुएशन में प्रेजेंट है या कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। Whenever we talk about the state in case of thermodynamics, we are actually talking about the situation in which the system is present. If the tea is hot, we say it is in one state. If the tea is cold, we say it is in another state. And all depends upon the temperature. Whether temperature is more, then the state will be hot. If temperature is less, then the state of the tea will be cold. जैसे हम कहते हैं कि
कोई बॉडी है उसको हमने हीट किया हुआ है बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा, हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है जिसको हमने हीट ज्यादा किया हुआ है ये हायर एनर्जी स्टेट में है, हायर एनर्जी स्टेट में। अब हमने उस बॉडी को कूल कर दिया, कूल करने की वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी हम कहते हैं ये बॉडी अब लेस एनर्जी स्टेट में पहुंच गई है। जैसे आप पढ़ते हो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, दे जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। व्हाट इज द स्टेट? स्टेट मतलब इसकी सिचुएशन चेंज हो गई है, अब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक पहुंच रही है, यानी कि इसकी स्टेट का चेंज। ग्राउंड स्टेट वाज वन स्टेट, देयर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज लो, and excited state is the another state, another situation for the electron, जहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। सो आपको स्टेट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। स्टेट एक सिचुएशन है जहां पे हमने किसी बॉडी को रखा हुआ है। सो हायर एनर्जी स्टेट एक स्टेट है, लोअर एनर्जी स्टेट एक स्टेट है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की एक सिचुएशन जहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो दूसरी स्टेट में है उसकी एनर्जी वहां पे कम है। तो समझ आ रहा होगा। अब देख लो बेटा, होप आपको स्टेट का के बारे में आइडिया मिला होगा कि स्टेट हम किसे कहते हैं। अब बात करते हैं स्टेट वेरिएबल्स की। स्टेट वेरिएबल्स की बात करता हूं। समझो फॉर एग्जांपल यहां पे जो टी थी, टी का टेम्परेचर रखा है हमने क्या, 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे टी की स्टेट क्या होती है? हॉट और कोल्ड। कोल्ड तो ठंडी चाय है, कोल्ड टी। आई एम हैविंग कोल्ड टी। Cold tea is the state of tea. It is cold, but at 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं इसकी स्टेट चेंज करूंगा, अगर मैं इस कोल्ड टी को हॉट टी में कन्वर्ट करता हूं, अगर मैं कोल्ड टी को हॉट टी में कन्वर्ट करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसकी स्टेट चेंज कर रहा हूं। अब स्टेट चेंज करने के लिए अगर मुझे कोल्ड टी को हॉट टी में कन्वर्ट करना होगा, मुझे क्या करना होगा? मुझे हीट देनी पड़ेगी, यानी कि मुझे कोई चीज चेंज करना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज टेम्परेचर, I have to change temperature. So मुझे टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कोल्ड टी हॉट टी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हमें, तो यहां पे आपने एक चीज समझा, कोल्ड टी को आपने हॉट टी में कन्वर्ट किया, यानी कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया। जब आपने चेंज क्या किया? टेम्परेचर। यानी कि हम थर्मोडायनेमिक्स में एक सिस्टम की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं when we change certain parameters, जब हम कुछ पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। लेकिन यहां समझ लो, यहां पे हमने कोल्ड टी को हॉट टी में कन्वर्ट किया बाय चेंजिंग वन फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। यानी कि हमने एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया बाय चेंजिंग वन फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। सो इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन वी चेंज अ स्टेट, व्हेन वी चेंज अ बॉडी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वी हैव टू चेंज सम सर्टेन थिंग्स लाइक टेम्परेचर, लाइक वी हैव टू चेंज द प्रेशर, लाइक वी हैव टू चेंज द वॉल्यूम। ये जो ये प्रॉपर्टीज आती है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, या एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, या मैं कहता हूं हीट, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, या मैं कहता हूं यहां पे वर्क, डब्ल्यू, एटसेट्रा। ये वो पैरामीटर्स है जिनका वैल्यू हम चेंज करेंगे। जब हम इनका वैल्यू चेंज करेंगे, एक बॉडी का स्टेट चेंज हो जाएगा। All those parameters, by changing their value, the state of the system gets changed. All those parameters are called as state variables. What are state variables now? State variables वो factors है, वो parameters है, ठीक है, या वो प्रॉपर्टीज है एक सिस्टम की, जिनमें अगर हम चेंज लाए तो सिस्टम की जो सिचुएशन या स्टेट है वो चेंज हो जाती है। ऐसे पैरामीटर्स को टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, हीट और वर्क, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। इफ वी चेंज एंट्रोपी ऑफ द बॉडी, देखो आपको पता है एंट्रोपी का मतलब क्या है? रैंडमनेस, फैलना। गैस ज्यादा फैलता है, गैस जब ज्यादा फैलता है वहां पे रैंडमनेस ज्यादा होती है, हम कहते हैं उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस कितनी है उसकी। अगर हमने गैस की रैंडमनेस कम कर दी, यानी कि हमने गैस मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाया, उसकी रैंडमनेस डिक्रीज कर दी, तो गैस की रैंडमनेस क्या होती है? हाई। अब हमने गैस को कूल किया, गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी, तो वो अब ज्यादा रैंडमली मूव नहीं कर रहे, यानी कि उसमें रैंडमनेस कम होगी, एंट्रोपी कम होगी। यानी कि एंट्रोपी चेंज करने से एक गैस का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा।
अगर हम फिर से इस गैस को कूल करते हैं, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी फिर से कम हो जाएगी और गैस फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड की एंट्रोपी अलग होगी, तो गैस की एंट्रोपी ज्यादा, लिक्विड की एंट्रोपी कम। एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस, द डिसऑर्डर गैस में ज्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा। अगर हमको गैस को लिक्विड में लाना हो, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में लाना हो, हमें एंट्रोपी चेंज करनी पड़ेगी। एंट्रोपी चेंज करने के साथ साथ हमें टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, व्हेन वी चेंज अ स्टेट of a system into another state, we have to change certain parameters like temperature, pressure, entropy, heat or work. These parameters are called as state variables. वो properties, वो parameters जिनका वैल्यू चेंज करने से सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाता है, ऐसे फैक्टर्स या पैरामीटर्स को हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैंने यहां पे दी। अगर आपको कोल्ड टी को हॉट टी में कन्वर्ट करना हो, आप किसको चेंज करोगे? टेम्परेचर को। सो टेम्परेचर क्या है? स्टेट वेरिएबल, क्योंकि इसके चेंज करने से आपकी स्टेट चेंज हो रही है, तो हम टेम्परेचर को स्टेट वेरिएबल कहेंगे। सो स्टेट समझने के बाद और स्टेट वेरिएबल समझने के बाद अब हम समझते हैं स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं और पाथ फंक्शन किसे कहते हैं। और मेनली जो आज का लेक्चर है वो स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस के रिलेटेड ही है। स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस के रिलेटेड है, समझ लो बेटा। आई विल राइट डाउन हियर स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शन हम किसे कहते हैं और पाथ फंक्शंस किसे कहते हैं? पाथ फंक्शंस हम किन्हें कहते हैं? We have to study two things here. Most important topic. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी आपसे पूछा जाता है स्टेट फंक्शन क्या होती है, एग्जांपल्स बताइए, या पाथ फंक्शंस किन्हें कहते हैं, एग्जांपल्स बताइए। हम समझते हैं ये जो यहां पे ये मैंने टर्म्स लिखी है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, हीट और वर्क, ये डिफरेंट स्टेट वेरिएबल्स हैं। अब इन स्टेट वेरिएबल्स में कुछ चीजें ऐसी है जो सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। बेटा समझिएगा, स्टेट वेरिएबल्स में से ये जो स्टेट वेरिएबल यहां पे मैंने लिखे, स्टेट वेरिएबल्स में क्या क्या आता है? टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, वॉल्यूम आता है, एंट्रोपी आती है, एंथैल्पी आती है, इंटरनल एनर्जी आती है, गिब्स फ्री एनर्जी आती है, हीट आती है, वर्क आती है। ठीक है, इन स्टेट वेरिएबल्स में से कुछ स्टेट वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनका वैल्यू सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ऐसे स्टेट वेरिएबल्स जिनका वैल्यू सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, ऐसे स्टेट वेरिएबल्स को हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा? स्टेट फंक्शंस। और इनमें से वो स्टेट वेरिएबल्स जो सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड ना करे, बल्कि वो पाथ ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम ने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए जो पाथ इख्तियार किया, अगर कुछ प्रॉपर्टीज उस पाथ पे डिपेंड करती हो, हम उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं पाथ फंक्शंस। बेटा फिर से समझाऊंगा मैं। those state variables which depend upon the initial state and final state of the system, उनको हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस। लेकिन वो पैरामीटर्स, वो चीजें जो सिस्टम के पाथ पे डिपेंड करते हैं कि सिस्टम इनिशियल से तो फाइनल तक पहुंच गया, लेकिन कैसे पहुंचा, कौन सा पाथ उसने इख्तियार किया, वो स्टेट वेरिएबल्स जो उस पाथ पे डिपेंड करते हो, उन स्टेट वेरिएबल्स को हम पाथ फंक्शंस कहते हैं। फिर आपको समझ नहीं आएगा इसे, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मैंने क्या कहा? स्टेट फंक्शंस क्या है? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे। पाथ फंक्शंस क्या है? पाथ फंक्शंस वो वेरिएबल्स है, वो प्रॉपर्टीज है सिस्टम की जो सिस्टम के पाथ पे डिपेंड करती है कि सिस्टम ने कौन सा पाथ फॉलो किया जब इसकी इनिशियल स्टेट से लेकर फाइनल स्टेट तक पहुंचने तक इसने कौन सा पाथ फॉलो किया, उस पाथ पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी उसको हम पाथ फंक्शन कहेंगे। आई विल टेक वन एग्जांपल जिससे आपको समझ आ जाएगी कि स्टेट फंक्शन हम किसे कहते हैं और पाथ फंक्शन हम किसे कहते हैं। सी, यहां पे
मानो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस, ठीक है। और ये यहां पे एक माउंटेन है, बेटा समझ लेना अच्छे से, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये एक माउंटेन है और ये जमीन की सतह है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, ये एक बंदा यहां पे बैठा हुआ है, कोई भी बंदा यहां पे बैठा हुआ है। मैं क्या चाहता हूं, ये बंदा यहां से जमीन की सरफेस से यहां माउंटेन पे चला जाए, ठीक है। अच्छे समझना बेटा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन थ्रू द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का थोड़ा कंसेप्ट यहां पे लेते हैं। देखो एक बंदा कहां पे, जमीन पे की सरफेस पे खड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं ये यहां माउंटेन के टॉप पे पहुंचे। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले अगर मैं इस बंदे की यहां पे बात करूं, इस बंदे की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस बंदे की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी। अभी ये बंदा माउंटेन पे इसने क्लाइम नहीं किया, ये अभी सरफेस पे ही प्रेजेंट है, अभी ये जमीन से ऊपर नहीं गया, माउंटेन पे नहीं चढ़ा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। सो एच क्या है, हाइट। अब इसकी हाइट क्या है, 0, क्योंकि अभी ऊपर चढ़ा ही नहीं, अर्थ सरफेस पे इसकी हाइट क्या है, h इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो जब ये ऊपर चढ़ा ही नहीं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m इंटू जी इंटू, अब h क्या है इसका, 0 इंटू एनीथिंग दैट विल बी 0। सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑन ग्राउंड क्या होगी फिर, 0। सो ग्राउंड पे इस बंदे की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि ये बंदा अभी ऊपर गया ही नहीं। जब ये बंदा ऊपर गया ही नहीं तो हाइट 0 है, जब हाइट 0 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। सो ग्राउंड पे इस बंदे की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। लेट दैट बी इट इज इनिशियल स्टेट, इसको मैं इनिशियल स्टेट नाम रखता हूं, इनिशियल स्टेट, ठीक है। सो इनिशियल स्टेट इज व्हाट, सिचुएशन। ये एक ऐसी सिचुएशन पे खड़ा हुआ है जहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सिचुएशन। इसकी सिचुएशन क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि अभी ग्राउंड पे ही है, अभी ये ऊपर चढ़ा ही नहीं। चलो इनिशियल स्टेट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, 0। चलो अब एक काम करते हैं, अगर इस बंदे को यहां तक पहुंचना है, ठीक है, इस बंदे को अगर यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इसको तो कुछ हाइट क्रॉस करनी पड़ेगी। वो हाइट कितनी है, यहां से यहां तक, इतनी हाइट इसको क्रॉस करनी होगी, तब जाके ये बंदा यहां से यहां जा सकता है। ये फाइनल स्टेट है इसकी, फाइनल स्टेट, इसको यहां से यहां जाना है, इसकी डेस्टिनी ये है, ये चाहता है कि मैं यहां से यहां जाऊं, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है, वहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0। अगर ये चाहता है कि मैं यहां पे जाऊं, यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लेट अस चेक दैट। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। अब ये बंदा जब यहां जाएगा, क्या इसकी हाइट अभी भी यहां पे 0 है, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस इसकी हाइट अभी बहुत ज्यादा है। हाइट हम मानते हैं, चलो दैट इज 3000 मीटर्स, 3000 मीटर्स। इसने इतनी हाइट 3000 मीटर्स हाइट क्रॉस कर दी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी टॉप पे, दैट विल बी m इंटू जी इंटू एच। एच का वैल्यू क्या है, 3000 मीटर्स, दैट इज m इंटू जी इंटू 3000। यानी कि कहने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी हियर विल नॉट बी इक्वल टू 0। टॉप पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहां पे हाइट 0 नहीं है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। ग्राउंड पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। सर क्यों 0 है, क्योंकि अभी ऊपर चढ़ा ही नहीं, इसकी हाइट अभी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, क्योंकि 0 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सो इनिशियल स्टेट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो जब ये यहां पहुंचेगा, अभी पहुंचा नहीं है, जब ये यहां पहुंचेगा, यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहां पे h जो है हाइट है, हाइट इसने क्रॉस किया, हाइट यहां पे 0 नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे यहां पे 0 नहीं होगी। सो एट टॉप लेट दैट बी कॉल्ड एज फाइनल स्टेट, इसको हम फाइनल स्टेट कहेंगे। फाइनल स्टेट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। समझ लो, मैं आपको समझा रहा हूं हम स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं
और पाथ फंक्शन किसे कहते हैं। तो यहां पे आपने देखा इस बंदे की ग्राउंड स्टेट पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, 0। अगर इसको ऊपर पहुंचना है, ऊपर पहुंचते समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर 0 नहीं रहेगी। ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब ये बंदा जब ऊपर जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं रहेगी। अगर हम इसको फिर नीचे फेंक देंगे तो नीचे गिर जाएगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी ज्यादा। तो समझ लो ये बंदा कहां पे, हम नीचे है, ऊपर नीचे पोटेंशियल एनर्जी 0 इनिशियल स्टेट, जब ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी फाइनल स्टेट। अब ये बंदा चाहता है कि मैं ऊपर जाऊं, ऊपर जाना चाहता है, ये चाहता है कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो। लेकिन ऊपर जाने का रास्ता कौन कौन सा है, पाथ। या तो ये बंदा सीधे, फॉर एग्जाम्पल हम इसको किक मार देते हैं, किक मार देते हैं ऊपर चला जाएगा लाइक दिस। हमने इसको एक किक मार दी, फॉर एग्जाम्पल सोचना है, इमेजिनरी कंसेप्ट है, तो एक किक मार दो या हेलीकॉप्टर इसको असाइन कर दो, ये ऊपर पहुंच गया। तो इसको मैं नाम रखता हूं पाथ नंबर 1। पाथ नंबर 1 में इस बंदे ने क्या किया, इसने एक हेलीकॉप्टर लिया और हेलीकॉप्टर से ये ऊपर चला गया इस माउंटेन के पाथ पे। ये पाथ नंबर 1 है। सो जब ये पाथ नंबर 1 इसने फॉलो किया, इसकी इनिशियल स्टेट क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी 0, और फिर ये ऊपर चढ़ा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब 0 के बराबर नहीं है, और ये पाथ 1 इसने फॉलो किया, समझ लो। अब इसने अब यही बंदा फिर से ऊपर जाना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब ये फिर से नीचे आ गया, फिर से बंदा नीचे आ गया। अब ये चाहता है कि मैं फिर से ऊपर चढ़ूं। अभी तो हमने इसको लात मारी थी या हेलीकॉप्टर के थ्रू इसको ऊपर भेजा था, ठीक है। तो अब क्या किया इसने, दूसरा बंदा आ रहा है, उसने सीढ़ी ले ली, वो सीढ़ी के थ्रू ऊपर जा रहा है, सीढ़ी के स्टेप वाइज ऊपर जा रहा है, सीढ़ी इसने इस्तेमाल की और सीढ़ी के थ्रू ये ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर पहुंचा, इस बंदे की पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या थी, 0, और ऊपर भी क्या, ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक तीसरा बंदा आ रहा है, मान लो 3 बंदे हैं आपके पास, एक बंदा नीचे से ऊपर जा रहा है पाथ थ्रू, पाथ नंबर 1 से, वो हेलीकॉप्टर के थ्रू गया, ठीक है। दूसरा बंदा, दूसरे बंदे ने सीढ़ी लाई, एक बड़ी सीढ़ी लाई और इसी सीढ़ी के थ्रू वो ऊपर चढ़ा, इसने पाथ नंबर 2 इख्तियार किया, पाथ नंबर 2 इख्तियार किया। अब जो थर्ड बंदा आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, उसके पास तो है, उसके पास ना तो हेलीकॉप्टर है ना तो उसके पास सीढ़ी है, तो उसने क्या किया, वो बाई रोड गया, ऐसे करके माउंटेन को क्लाइंब करने लगा बाई रोड। जब ये बाई रोड क्लाइंब करेगा, इसको टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, लेकिन ये भी यहां पहुंच रहा है। अब 3 बंदे हैं आपके पास, एक बंदे ने शॉर्टकट अप्लाई किया, वो भी ऊपर पहुंचा, दूसरे बंदे ने सीढ़ी लाई और उसी सीढ़ी के थ्रू वो ऊपर चढ़ा, वो भी वही पहुंचा, ठीक है। और तीसरे बंदे के पास कोई और चारा था ही नहीं, वो पैदल चला गया थ्रू रोड या थ्रू कार, वो चला गया और ऊपर चल गया वो भी। आप ये बता सकते हो तीनों बंदों में से किस वाले बंदे की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रेज होगी। पहले तीनों बंदों की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0। तीनों बंदे कहां पहुंच गए, ऊपर, लेकिन इन्होंने अलग अलग पाथ इख्तियार किया ऊपर जाने के लिए। तीनों बंदे की, मैं यहां पे 3 बंदे लिख लेता हूं, 3 बंदे लिख लिए यहां पे। तीनों बंदों की पहली जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी थी, 0। लेकिन अब जब वो ऊपर जा रहे, एक पाथ से जा रहा है, दूसरा दूसरे पाथ से जा रहा है, तीसरा तीसरे पाथ से जा रहा है, लेकिन तीनों कहां पहुंच रहे, एक ही जगह पहुंच रहे। जब एक ही जगह पहुंच रहे तीनों, जब तीनों एक ही जगह पहुंच रहे, तो तीनों की वहां पे अगर उनका मास सेम हो, तीनों का अगर मास सेम हो, सेम हाइट पे वो पहुंचे हैं, तो तीनों का जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। समझ आ रही है आपको बात, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू वो टॉप पे क्या होगा, वो डिपेंड नहीं करता है कि बंदा कौन से पाथ से आ रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इनिशियल में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी और यहां पे कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे, वो बंदे की मास पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और हाइट कौन सी हाइट पे वो चढ़ा है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पर्सन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पर्सन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, रादर इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच हाइट इट हैज द पर्सन हैज क्रॉस। अगर कोई बंदा ज्यादा हाइट पे चढ़ेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, अगर कोई बंदा कम हाइट पे चढ़ेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, अगर और एक बंदा उससे कम हाइट पे चढ़ेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उससे कम होगी। यानी कि बंदा जितना हाइट क्रॉस करेगा
अगर उनका मास सेम हो बंदूक का, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर सेम हो सकती है अगर उनने सेम हाइट क्रॉस की। तो वही मैं कह रहा हूं, एक बंदा यहां से यहां जा रहा है, दूसरा बंदा इस पाथ से जा रहा है, वो भी यहीं पे पहुंचा, और तीसरा बंदा इस वाले पाथ से आ रहा है, वो भी यहीं पे पहुंच रहा है। तीनों बंदों की जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, सेम। एट फाइनल स्टेट तीनों बंदों की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, ठीक है, क्योंकि तीनों बंदे जो है एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं डिपेंड करता कि बंदा कहां से आ रहा है ना, वो डिपेंड करता है इनिशियली इसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या था और फाइनली इसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो ये इस पे नहीं डिपेंड करता कि बंदे ने कौन सा पाथ इख्तियार किया है ऊपर चढ़ने के लिए, उस पे डिपेंड नहीं करता। ये समझ लो, ये समझ लो। मैं कहता हूं कि दो बंदे हैं, ठीक है, दो बंदे हैं। इन 2001 एक बंदे के पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और दूसरे बंदे के पास भी 1 लाख रुपए है, ठीक। अब 2020 में दोनों के पास, पहले 2001 में 1 लाख था, उसके पास भी 1 लाख रुपीस था, लेकिन 2020 में क्या हुआ, एक बंदे के पास, पहले बंदे के पास अब 1 करोड़ आ गया है, 1 करोड़ रुपीस आ गए हैं, और दूसरे बंदे के पास 2 करोड़ रुपीस आ गए हैं। अगर हम कहें इन दोनों बंदों में से अमीर कौन सा है, दूसरा वाला, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे हैं। ये अमीरी हमने किसको कहा कि अमीर कौन सा ज्यादा है, इट इज अ स्टेट, कौन सा बंदा ज्यादा अमीर है, जिसके पास ज्यादा पैसे है। लेकिन क्या हमने ये सोचा वो पैसे कहां से आए, ना, हमने कहा कि अमीर कौन है, अमीर एक स्टेट है, वो डिपेंड करता है कि पैसे ज्यादा किसके पास है। समझ आ रही है। अब हम ऐसा कहेंगे, जो दूसरा बंदा है उसके पास कितने पैसे हैं, 1 करोड़, उसको हम क्या कह रहे हैं, वो उस बंदे से गरीब है। गरीब क्यों है, क्योंकि उसके पास पैसे कम है। पैसे क्यों कम है, हमने यही नहीं सोचा, हमने कहा ये गरीब है, इसकी स्टेट हमने डिफाइन कर दी। जो स्टेट होती है ना, स्टेट ऑफ एनी बॉडी, अगर वो खाली इनिशियल और फाइनल चीज पे डिपेंड कर दे, हम उस स्टेट को स्टेट फंक्शन कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को स्टेट फंक्शन कहते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो यहां पे है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे, वो इनके पाथ्स पे डिपेंड नहीं करता। या एक ही बंदा ले लो, एक बंदे ने पहले हेलीकॉप्टर ले लिया, फिर सीढ़ी ले ली, फिर अलग पाथ से गया, तीनों केसेस में उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है वो सेम ही इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो आपको स्टेट फंक्शन समझ आ गई होगी। स्टेट फंक्शन वो चीज है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है इनिशियल वैल्यू पे और फाइनल वैल्यू पे। ये चीज आपको समझना है। अब अगर मैं और एक प्रॉपर्टी लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी के बदले, वर्क डन, वर्क डन और एक प्रॉपर्टी है वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब वर्क डन की बात करते हैं। सर वर्क डन कौन सी प्रॉपर्टी है, देखते हैं। अब एक बंदा डायरेक्टली ऊपर गया तो इसने कम टाइम लगा दिया, इसने कम वर्क कर दी। दूसरा बंदा सीढ़ी से चढ़ रहा है, उसको बहुत एनर्जी लगेगी सीढ़ी को चढ़ने के लिए। जो बंदा डायरेक्टली जा रहा है उसको वर्क कम लगेगी। जो बंदा सीढ़ी से जा रहा है तो चढ़ने में टाइम लगेगा, वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। अब जो बंदा पैदल जा रहा है थ्रू रोड, वो बंदा सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा टाइम भी लगेगा ऊपर तक पहुंचने के लिए। अगर मैं तीनों बंदों की वर्क डन देखूं, किसने सबसे ज्यादा वर्क किया, क्या उस बंदे ने सबसे ज्यादा वर्क किया जो डायरेक्टली गया है, कि थ्रू सीढ़ीज गया है, कि थ्रू पाथ गया है? ऑब्वियसली जो बंदा थ्रू पाथ गया होगा उसने वर्क ज्यादा की है, लेकिन जो बंदा डायरेक्टली गया उसने वर्क कम की है। यानी कि वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है पाथ पे। सो वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन, वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन। मेरा समझ आ रही होगी। पाथ फंक्शन हम किसे कहते हैं, पाथ फंक्शन उस चीज को कहते हैं जो पाथ पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड ना करे, ठीक है। तो तीनों बंदे तो सेम ही जगह जा रहे थे, ये बंदा भी, ये बंदा भी, ये बंदा भी, तीनों जब बंदे एक ही जगह पे जा रहे थे, लेकिन तीनों बंदों ने जो पाथ इख्तियार किया वहां तक पहुंचने के लिए, उन्होंने अलग अलग पाथ इख्तियार किया।
को ये बंदा जल्दी पहुंच रहा है, इस बंदे को टाइम लग रहा है, और इस वाले बंदे को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा पाथ क्रॉस करना है, तो ये बंदा सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है, तो इस बंदे का जो वर्क डन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। सो व्हाट इज वर्क डन एक्चुअली? वर्क डन जो है कि बंदा काम कितना कर रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। जो बंदा जल्दी पहुंच रहा है उसने काम कम किया है, और जो बंदा ज्यादा टाइम लगा रहा है वहां तक पहुंचने के लिए, यानी कि उसने काम ज्यादा किया है। समझ लो, मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, मैंने 2 स्टूडेंट्स को कहा सुबह कि आप दोनों जाओ और आप शाम को 1000 रुपीज कमा के मुझे दे दो, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स को सुबह भेजा। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक स्टूडेंट चोरी कर रहा है और विद इन 1 आवर उसने 2000 रुपीज मुझको दे दिए चोरी करके, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट जो है उसने दिन भर मजदूरी की, और दिन भर मजदूरी करने के बाद उसने भी 2000 रुपीज या 1000 रुपीज ला के दिए। चलो मानते हैं दोनों ने, एक बंदे ने 1 आवर में चोरी करके मुझे 1000 रुपीज दे दिया, दूसरे स्टूडेंट ने पूरे दिन मेहनत करके मुझे 1000 रुपीज दे दिया। अब एक स्टूडेंट ने भी मुझे 1000 दे दिया, दूसरे स्टूडेंट ने 1000 दे दिया। जो 1000 है मेरे लिए वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो मुझे दोनों ने दे दिया 1000। लेकिन इसको मैं स्टेट फंक्शन कहूंगा क्योंकि 1000 दोनों ने दिया, वैल्यू फिक्स्ड है दोनों का, ठीक है। लेकिन जिस बंदे ने 1 आवर में दिया उसने चोरी करने यानी कम समय में उसने 2000 मुझे दिए, 1000 मुझे दे दिया, उसने वर्क कम करी है, चोरी करी है, वो वर्क कंसिडर नहीं की जाएगी। चलो अगर मानती भी है कम वर्क की है, लेकिन जो बंदा मजदूरी करेगा दिन भर तब जाके मुझे 1000 देगा, उसने बहुत ज्यादा वर्क किया है। यानी कि वर्क जो है, वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करनी है, कितने टाइम तक की है और कितनी वर्क की है, ये चीज समझना है, ये चीज समझना है। सो आई विल राइट डाउन हियर स्टेट फंक्शंस। State functions are those functions or those properties whose value depends on the initial and final state of the system. And the value of state functions does not depend upon the path followed by the system. तो यहां पे मैं लिखूंगा स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस है, वो प्रॉपर्टीज है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे और पाथ एक्वायर्ड बाय द सिस्टम पे डिपेंड ना करे। तो स्टेट फंक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है? एक तो आती है इसमें प्रेशर, प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, enthalpy, internal energy and enthalpy and entropy और गिब्स फ्री एनर्जी। बेटा गिब्स फ्री एनर्जी जो है इसको हम और एक नाम देते हैं वर्क फंक्शन। ये सारी जो प्रॉपर्टीज यहां पे मैंने लिखी, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी जिसका नाम है और एक वर्क फंक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शंस है जो इनका वैल्यू जो है वो स्टेट के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। और पाथ फंक्शंस में क्या क्या आता है? पाथ फंक्शंस में आते हैं दो वेरिएबल्स। एक तो हीट इज ए पाथ फंक्शन, क्यों से डिनोट करते हैं, और वर्क डन इट इज नॉट वर्क फंक्शन, इट इज वर्क डन, वर्क डन इट इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन। ये चीजें आप याद रखना कि स्टेट फंक्शन में कौन कौन सी टर्म्स आती है और पाथ फंक्शन में कौन कौन सी फंक्शंस आती है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन जो है ना, वर्क फंक्शन ये दूसरा नाम है किसका? गिब्स फ्री एनर्जी का। और वर्क फंक्शन को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से, और गिब्स फ्री एनर्जी को हम जी से डिनोट करते हैं, लेकिन ये दोनों सेम ही है। तो स्टेट फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टीज है सिस्टम की? वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें। और पाथ फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टीज है सिस्टम की? वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे नहीं डिपेंड करते हैं, वो सिस्टम के पाथ पे डिपेंड करते हैं। ये चीजें आपको समझनी है। अब देख लो बेटा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बताता हूं।
अगर मैं एक ग्राफ लेता हूं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, हमने बहुत बार ये ग्राफ पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर में। समझो एक सिस्टम है, उसका प्रेशर है यहां पे P1 प्रेशर, ठीक है, और P1 प्रेशर पे इसका वॉल्यूम है इस गैस का, ये यहां पे गैस मान लो आप, गैस का जो प्रेशर है दैट इज P1 और उस टाइम उसका वॉल्यूम है वो है V1, ठीक है। अगर प्रेशर हम डिक्रीज करेंगे, प्रेशर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब हमने गैस का प्रेशर डिक्रीज कर दिया अप टू P2, इसका वॉल्यूम जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा अप टू V2, क्योंकि हमने पढ़ा है P इज इन वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम कम होगा, और जितना प्रेशर घटेगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना प्रेशर कम होगा उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा, यह आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं यहां पे कहता हूं चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर किसके बराबर होगा? चेंज इन प्रेशर, जो इनिशियल प्रेशर था वो क्या था? P1, जो फाइनल प्रेशर है वो क्या है? P2, फाइनल प्रेशर। चेंज किसके बराबर होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज P2 माइनस P1, ठीक है। या मैं चेंज इन प्रेशर को ऐसे लिख लेता हूं, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू P2, दैट इज द फाइनल प्रेशर, P फाइनल माइनस P1 इज द इनिशियल प्रेशर। सो चेंज इन प्रेशर इज व्हाट? चेंज इन प्रेशर जो है कि कैसे आप डिटरमाइन करते हो? जब आपको फाइनल प्रेशर पता हो और इनिशियल प्रेशर पता हो, इन दोनों का डिफरेंस लगाओ, आपको चेंज इन प्रेशर निकलेगा। सो चेंज इन प्रेशर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द फाइनल प्रेशर एंड द इनिशियल प्रेशर। सो वी कैन कॉल चेंज इन प्रेशर एज अ पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, क्योंकि चेंज इन प्रेशर जो है, चेंज इन प्रेशर का वैल्यू, प्रेशर चेंज कितना हुआ? जब वॉल्यूम V1 से V2 इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम V1 से V2 इंक्रीज हुआ, गैस का वॉल्यूम V1 से V2 इंक्रीज हो रहा है, इसका प्रेशर तब कितना चेंज हुआ? डेल्टा P, और डेल्टा P किसके बराबर होगा? फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। सो चेंज इन प्रेशर जो है ये फाइनल प्रेशर पे और इनिशियल प्रेशर के वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो इसको मैं स्टेट फंक्शन कहूंगा, क्योंकि मैंने स्टेट फंक्शन कहा था। स्टेट फंक्शन इज दैट फंक्शन दैट प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। अब चेंज इन प्रेशर का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे। अब अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर इज आल्सो ए स्टेट फंक्शन, क्योंकि इसका वैल्यू भी इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। या चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अब फाइनल एंट्रोपी देख लो, माइनस कर लो इनिशियल एंट्रोपी, सो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, यू विल गेट द चेंज इन एंट्रोपी। दैट मींस चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टेट फंक्शन। अब चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H is called enthalpy. Change in enthalpy, delta H is change in enthalpy. Change in enthalpy will be H final minus H initial. So change in enthalpy also depends upon the final enthalpy and initial enthalpy. That is the final state and initial state. और इसको भी हम state function कहेंगे। वो state functions वो functions है जिनकी change, स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस है जिनका चेंज इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करे। जैसे प्रेशर जो है एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इसका वैल्यू फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल सिस्टम, वो डिपेंड करता है फाइनल टेम्परेचर क्या था, इनिशियल टेम्परेचर, उसका जो डिफरेंस है। तो जो चीजें इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करी और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं बेटा स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस में चेंज इन प्रेशर भी आएगा, चेंज इन टेम्परेचर भी आएगा, चेंज इन एंट्रोपी भी आएगी, चेंज इन एंथैल्पी भी आएगी। क्या मैं इसको डेल्टा क्यू change in heat, will that be equal to Q final minus Q initial? Change in heat एक सिस्टम के लिए आपको दी गई है, that is equal to Q final minus Q initial। आपसे पूछा गया है whether this statement is true or false। अब हीट आपने अभी पढ़ा, हीट क्या कौन सी फंक्शन है? पाथ फंक्शन है, वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, तो हम ये नहीं कह सकते कि डेल्टा Q is equal to Q final minus Q initial, it is not equal to that। that means delta W change in work अगर आपको दिया गया है that is equal to work final minus work initial।
अब वर्क क्या है? एक पाथ फंक्शन है। जब वो पाथ फंक्शन है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगी, तो चेंज इन वर्क W फाइनल माइनस W इनिशियल के बराबर नहीं होगा। ये चीजें आपको याद रखनी। कभी ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में दिया गया होता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी वो स्टेट फंक्शंस है, उनका चेंज उनके इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शंस है, उनका चेंज जो है वो इनिशियल और फाइनल उनके वैल्यूज इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे नहीं डिपेंड करेंगे, वो रादर पाथ पे डिपेंड करेंगे। तभी मैंने कहा हीट चेंज और वर्क चेंज उनके इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करती। सो ये यहां पे मैंने हटा दिया। सो जब भी आपको दिया गया हो चेंज इन प्रेशर, व्हाट इज चेंज इन प्रेशर? एक्चुअली चेंज इन प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन, बिकॉज प्रेशर चेंज का वैल्यू डिपेंड करता है फाइनली का प्रेशर था और इनिशियली का प्रेशर था, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, वो देगा आपको चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है। अब हीट और वर्क के लिए क्या है सर? फाइनल हीट और इनिशियल हीट क्यों नहीं ले? क्योंकि वर्क हीट जो होती है और वो वर्क जो होती है वो एक पाथ फंक्शन है। मैंने अभी पहले कहा था, एक बंदे ने जंप मारा डायरेक्टली, दूसरे बंदे ने सीढ़ी ले ली और तीसरा बंदा रोड से जा रहा है, क्या तीनों बंदे सेम वर्क कर रहे? नहीं कर रहे सेम वर्क। तो जब वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड करता है, तो उसका चेंज भी पाथ पे ही डिपेंड करेगा, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब और एक चीज लास्ट में सिखा देता हूं, यहां पे एक साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। साइक्लिक प्रोसेस, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, अगर कोई एक साइक्लिक प्रोसेस है, यहां पे मैं प्रेशर लेता हूं, यहां पे वॉल्यूम, आपने एक साइक्लिक प्रोसेस ली। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? यहां पे गैस है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है। पहले उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, अब उसी गैस का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, अब इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, अब इसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब देख लो, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे गैस है, पॉइंट ए पे गैस है और इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर इसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर इसका प्रेशर बढ़ रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस प्रोसेस को हमने ए से स्टार्ट किया था, फिर हम वापस यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां और फिर से ए के पास पहुंच गए। हमने ए से स्टार्ट किया था, फिर हम फिर से ए के पास पहुंच गए। जो इनिशियल स्टेट होगा वही फाइनल स्टेट होगा। अगर हम यहां पे डेल्टा पी कहेंगे, व्हाट विल बी द चेंज इन प्रेशर? अब इनिशियल स्टेट कौन है? यही है। फाइनल स्टेट भी कौन है? यही है, क्योंकि हमने यहां से ही स्टार्ट किया, फिर वहां यहीं पे फिर से पहुंच गए। जब हमने यहां से स्टार्ट किया तो ये इनिशियल स्टेट है, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा? P1, ठीक है। तो जब हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फाइनल स्टेट पे फिर से प्रेशर क्या है? P1। सो P1 भी P1 इनिशियल भी है, इनिशियल प्रेशर भी है, P1 फाइनल प्रेशर भी है। फाइनल माइनस इनिशियल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। सो फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा P इज इक्वल टू 0। For a cyclic process, delta T is also equal to 0, because delta T final और T initial भी यहां पे सेम होगा। For a cyclic process, delta V that will also be equal to 0. For a cyclic process, delta S entropy change 0, क्योंकि आप इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम होगा। For a cyclic process, enthalpy change delta is that is equal to 0, क्योंकि enthalpy इनिशियल और enthalpy फाइनल सेम होगी। H फाइनल माइनस H इनिशियल 0 आएगा। Gibbs free energy change delta G is equal to 0 for a cyclic process, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली जो Gibbs free energy होगी फाइनली भी वही Gibbs free energy होगी, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, मैं घर से निकला सुबह, 100 रुपया मेरे जेब में, 100 रुपीज मेरे जेब में। अब मैं शाम को घूम के आ रहा हूं, काम वाम करके मैं घर पहुंचा, मेरे पास फिर से 100 रुपीज ही है। नो डाउट मैंने वो बहुत वर्क की, लेकिन मुझे पैसे मिले ही नहीं। अब मेरे जेब में फिर से 100 ही है। अब चेंज कितना है? सुबह भी 100 था, इस टाइम भी शाम को भी 100 है। चेंज इन मनी कितना हुआ है? मेरा मनी क्या इंक्रीज हुआ है? ना, सुबह भी 100, शाम को भी 100। व्हाट इज द चेंज? 100 माइनस 100, 0। वही मैं यहां पे कह रहा हूं, जब भी एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शंस की चेंज होती है, डेल्टा P, डेल्टा D, डेल्टा V, डेल्टा S, डेल्टा H, डेल्टा G, इवन डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। लेकिन जो डेल्टा Q होगा, व्हाट इज Q? पाथ फंक्शन।
वो पाथ पे डिपेंड करती है। पाथ भले ही साइक्लिक हो तो डेल्टा क्यू इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पे डिपेंड करता है। डेल्टा क्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन। ये अपने फाइनल और इनिशियल वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता हीट चेंज, ये डिपेंड करता है पाथ पे, कौन सा पाथ फॉलो हुआ है। द वर्क डन डेल्टा चेंज इन वर्क डन का चेंज जो है वो भी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये पाथ फंक्शंस नहीं है, ये स्टेट फंक्शंस है। सो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस द हीट चेंज और द वर्क चेंज is not equal to zero because they are path functions, they depend upon the path, their value does not depend on initial and final state। ठीक है, ये चीज समझना है। इसी के साथ ही आपका जो लेक्चर है रिगार्डिंग स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस वो यहां पे कंप्लीट होता है। सो यहां पे आपने मेनली सीखा जो स्टेट फंक्शंस होती है उनका वैल्यू इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि फाइनल वैल्यू अचीव कैसे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा गरीब है, उसके पास 1 लाख रुपए है, तो 10 साल के बाद उसके पास 10 करोड़ रुपीस आ गए, वो अमीर बन गया। जो अमीरी है वो एक स्टेट फंक्शन है, इसके पास पैसे आ गए, अब ये अमीर है। पहले नहीं थे तब गरीब था, गरीबी और अमीरी स्टेट फंक्शन, पहले नहीं था फिर है, पहले गरीब था फिर पैसे आ गए अमीर बन गया। गरीबी और अमीरी स्टेट फंक्शन है, ठीक है, पैसों के इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। लेकिन वो अमीर बनना, वो अमीर कैसे बना, उसके लिए उसने इतना कितना काम किया, वो काम जो है उसके पाथ पे डिपेंड करता है। अमीर बनने के लिए उसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, कितना काम किया, वो वर्क डन जो है ना, उसके पास इतने पैसे कहां से आए, ठीक है, वो वर्क डन देगा आपको। वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे, इसने कितना काम किया है इन 10 सालों में उतने पैसे लाने के लिए, दैट इज वर्क डन। वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे। एक तो हम कहेंगे ये अमीर है क्योंकि इसके पास पैसे है, पैसे आने की वजह से हमने इसको स्टेट डिफाइन कर दी। जो अमीरी है दैट इज अ स्टेटस, स्टेटस हम कहेंगे, स्टेटस जो है वो उसके पैसों से हमने डिटरमाइन कर दिया, ये अमीर है। स्टेट फंक्शन दैट मींस द स्टेटस ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द मनी व्हिच ही इनिशियली हैड एंड फाइनली हैड, ठीक है, वो स्टेटस एक स्टेट फंक्शन है। स्टेटस एक स्टेट फंक्शन है, पहले कितने पैसे थे फिर कितने पैसे हैं, स्टेट फंक्शन स्टेटस। लेकिन वो स्टेटस अचीव करने के लिए उसने कितनी मेहनत की, किस किस के पास ये गया, कहां कहां इसने मजदूरी करी, कौन कौन सा पाथ इसने इख्तियार किया, वो जो पैसे कमाने का तरीका था वो पाथ पे डिपेंड करता है, उसके काम के तरीके पे डिपेंड करता है। तो वो पैसे कमाने का तरीका जो है वो पाथ फंक्शन है। ऐसे आपको थोड़ा दिमाग में आ गया होगा व्हाट स्टेट फंक्शन एंड व्हाट पाथ फंक्शन एक्चुअली इज। इसके साथ ही आज का थर्ड लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट हो जाता है। सून इंशाल्लाह वी विल बी टेकिंग नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में हम बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।